नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी गुरुप्रीत। कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। 77 से अधिक देश इससे प्रभावित हैं। 3,500 के आसपास लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं, और 80,000 से अधिक चीन में और लगभग 1 लाख पूरी दुनिया में इससे संक्रमित हुए हैं। भारत में भी 31 केसेज मिले हैं और अभी सैकड़ों में चांसेज हैं। पुणे उनके सैंपल भेजे गए हैं। मतलब पूरी दुनिया हलकान है। अर्थव्यवस्था पे गहरी चोट लग रही है। चूँकि चाइना से 2 क्षेत्रों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। एक मेडिसिन, यानी कि उसका रॉ मटेरियल जो आता है 70% चाइना से आता है, और दूसरा मोबाइल के सेक्टर में जो है इसका बहुत ज़्यादा हमारा उससे व्यापार है। दोनों में कल पुर्जों की और रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 23 दवाओं के जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बात ये है कि न सिर्फ भारत, चाइना, भारत और जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, सबकी अर्थव्यवस्था पे चोट लगने लगी है और उसको लेकर के सभी देश परेशान हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि उन्होंने कई दिनों से अपने फेस को हाथ नहीं लगाया है, यानी कि जो एहतियात बरतना है उसमें जो आपके हाथ हैं उस हाथ को फेस पे नहीं ले जाना है, ख़ास तौर से आँख, नाक और मुँह पे, क्योंकि इसमें डाउट ये रहता है कि बहुत जल्दी वो संक्रमित हो सकते हैं। तो ये कहाँ से कोरोना वायरस आया, ये अभी भी डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना इसका खंडन कर चुका है कि हमारे यहाँ आउटब्रेक जरूर हुआ, लेकिन आया कहाँ से ये अभी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। और ये कौन सा ऐसा वायरस है कि पूरी दुनिया लगी हुई है, अभी तक ये नहीं पहुँच पाई है किसी नतीजे तक कि ये कहाँ से आया, कैसे आया और इसका इलाज क्या है। हकीकत तो ये है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। गुरप्रीत ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, वो बताएंगी डिटेल इसके बारे में। चलिए, कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो इसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, और WHO ने जनवरी 30 को ये बोल दिया गया था, इस जो वायरस को मेडिकल इमरजेंसी में घोषित कर दिया था। पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, और सही चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पता है। इस चीज़ पे मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। पहला पॉइंट, ये स्टार्ट हुआ कैसे था। सब मैं इसके आपको डिटेलिंग बताती हूँ, बेसिक्स जो मैंने आर्टिकल रीड करे और जो मैंने रिसर्च करके इससे पता लगाया है। चाइना में एक 6 पेशेंट्स एक ही दिन में मर गए थे। सर, ये बातें अभी तक किसी और ने नहीं बताई है। दीज आर द थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ। 6 पेशेंट चाइना में एक साथ मर गए थे। जिस नर्स ने उसका इलाज करा था, उसने अपने फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये बात बताई गई थी कि यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है, मगर अभी तक रीज़न नहीं पता लगा। तो उसके फ्रेंड ने बोला, क्या ये वही वायरस तो नहीं है जो पहले आया था सर, जैसे सार्क आया था, जीका वायरस आया था, कुछ ऐसे ही वायरस से रिलेटेड बात हुई थी। तो इस बात पर ये एक स्टार्टिंग हुई थी। मगर चाइना में जैसे आप जानते हैं कि हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है, गवर्नमेंट नज़र रखती है। वो चैट्स एजेंसी ने रीड करी और उस शख्स को, वो जो नर्स थी, उसको अपने सिक्योरिटी में ले लिया और उसको पूछताछ करना चालू किया। मगर ये मामला दुनिया भर तक सामने नहीं आया। इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि बाहर चाइना का जो इमेज था ख़राब हो सकता था, और ये मामला जो था 1 महीने पहले ही कोरोना वायरस का चाइना में आ चुका था, मगर आगे इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई रिवील कुछ नहीं किया, जिस वजह से जो ट्रैवलर्स थे, जो कि आप जानते हैं लोग चाइना में जाते आते रहते हैं, उनका आना जाना लगा रहा। अब इससे हुआ क्या, कोरोना वायरस तभी भी वहाँ पे 1 महीने तक उस चाइना के अंदर था, जिस वजह से अब ये बाकी शहरों में फैल रहा है। इसको आपको मैं बता देती हूँ, एक एक करके लिंक आपको जोड़ देती हूँ मैं इस चीज़ में। कैसा था, चाइना, इटली के कुछ लोग घूमने गए थे चाइना, तो उनको वहाँ से वो जब इटली आए तो इटली से वहाँ पे पूरे यूरोपियन कंट्री में फैलना स्टार्ट हुआ। इंडिया में एक शख्स, पेटीएम का शख्स, जैसे आपने अभी रीड भी करी हो खबर कि पेटीएम का एक शख्स था जो पेटीएम में काम करता था, वो इटली गया था। वो इटली से आया, उसने हयात में पार्टी दी। वो 2 बच्चे जो गाज़ियाबाद में मौजूद थे, कि गाज़ियाबाद के स्कूल में जिनको पाया गया, वो 2 बच्चे उस हयात पार्टी में मौजूद थे, उनको वहाँ से कोरोना वायरस हुआ, और वो वायरस इस तरीके से फैल रहा है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है और इससे एहतियात बरतना कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसके जन्म कैसे हुआ, जो रिसर्चर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, और कहा जा रहा है अभी चाइना में वुहाई करके एक जगह है जहाँ पर 112 तरीके के मीट सर्व होते हैं। जी हाँ, मीट सर्व होते हैं 112 तरीके के, जिंदा और मरे जानवर भी। तो सर, यहाँ पर जैसे कि सारी जगह पे वायरस होते हैं, आप देखते हैं, आप बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पकड़ रहे हैं तो फ़ोन में भी वायरस होता है, मतलब सारी जगह पे वायरस होते हैं, बट वो हमारे इम्यून सिस्टम को उतने इफ़ेक्ट ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो हमारी बॉडी में ही नहीं जा पाते। बट
जब वहाँ पर 2 वायरस, मतलब जो जानवर मरे हुए थे, डेड बॉडीज जो भी जानवर की थी, वहाँ से 2 वायरस ने एक साथ एक न्यू कंपोनेंट बनाया जो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ह्यूमन टच एनिमल टच से फैल सकता है। तो इस वजह से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी तादाद में फैल रहा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सब पहली चीज़, जो कोरोना वायरस जो इतना बारे में बोला जा रहा है, इकनॉमी पे हम बाद में आते हैं कि इकनॉमी पे कैसे इफेक्ट डाला और कैसे ट्रेड हो ये हमारा ख़त्म कर रहा है, मगर यहाँ पर बात करते हैं कि कोरोना वायरस कैसे हमें कैसे उससे प्रोटेक्ट होना। पहली बात, कोरोना वायरस कर क्या रहा है आपके बॉडी के साथ। कोरोना वायरस के बारे में बहुत बातें हो रही है, बट मैं बता देती हूँ, कोरोना वायरस आपके इम्यून सिस्टम को हार्म कर रहा है, जिस वजह से छोटा वायरस भी आपको अफेक्ट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट कोरोना वायरस इज डूइंग राइट नाउ विद योर बॉडी। सो अगर कोरोना वायरस की बात करें, 15 या 12 घंटे तक ये वायरस जिंदा रहता है अगर किसी सरफेस पे है। तो ये जो बात करी जाए सर, यहाँ पे एक खबर भी आई थी, जो इटली में लोग इन्फेक्टेड पाए गए थे, वो लोग जयपुर घूमने गए। जब जयपुर के जो उसका ड्राइवर था उसको भी कोरोना वायरस पा रही है, क्योंकि वो उनके साथ पूरे सफ़र में था। तो आप इससे लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी भयानक तरह से फैल रहा है और इसका अभी तक एंटीडोट नहीं बना है, मतलब इसकी दवाइयाँ नहीं बनी है। सर एक मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी तक इसका इलाज नहीं है, और जिनके इलाज हो रहे हैं वापस उनको कोरोना वायरस हो रहा है। जैसे कि तेलंगाना में केस पाया गया, बाकी सब जगह पे पाया गया, जो सारी जगह पे, चाहे चाइना की बात ले लीजिए, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि उस शख्स को ठीक करा जा सके, मगर डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि कौन सी दवाइयाँ उनको दी जा, मतलब दें जिससे वो ठीक हो जाए। तो इबोला, HIV एड्स, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ उनको दी जा रही, उससे रिलेटेड काइंड ऑफ दवाई दी जा रही है जिससे वो जो वायरस है मर सके, मगर डॉक्टर्स के पास भी इसका आंसर नहीं कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं और दोबारा से ये वायरस आ रहा है। तो गाइज इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो बच्चे कैसे, पॉइंट्स बता देती हूँ बचने के यहाँ पर कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तो कैसे हो सकता है? पहली चीज़ तो अच्छा खाएं, बाहर का खाना छोड़ दें। तो पहली चीज़, आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें जिससे वायरस के संपर्क में कम आए। पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, क्योंकि चांसेस हैं वहाँ से कोरोना वायरस आपको हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें, मास्क के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि कौन पहने कौन नहीं पहने। मैं आपको ये बताती हूँ कि मास्क आप सब पहने, क्योंकि यहाँ पर वो वायरस 12 घंटे तक जिंदा रह सकता है, क्यों नहीं आपके बॉडी में जा सकता है। वेयर अ मास्क। 4th पॉइंट, कैरी अ हैंड सैनिटाइजर। सर सैनिटाइजर पे बात करें, मार्केट में सैनिटाइजर ख़त्म हो चुका है, इसकी उत्पाद नहीं हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है मार्केट में। इसका सैनिटाइज़र जो है, मतलब सैनिटाइज़र नहीं आपको मार्केट में मिल रहे हैं। तो इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कितना ये वायरस जो है, इससे बचना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वायरस खरीदिए। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी पांचवी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हाइजीन लेवल मेंटेन करिए, हाथ बार बार साफ़ रखिए, हर आधे घंटे में हाथ धोइए और सैनिटाइज करिए, अपने हाथों को साफ रखिए। आँखों से और मुंह से ये वायरस अंदर जा रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कोरोना वायरस, जो एकदम फैक्टफुल है और रियल है। और ये वीडियो आप शेयर करिए जिससे लोग भी कोरोना वायरस को प्रॉपरली जाने कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट, क्यों फैल रहा है और इससे कहाँ से हम बच सकते हैं। तो जैसा कि गुरप्रीत ने बताया, बात को समझ लीजिए। अब इसको हम सम अप करते हैं कि 2 वायरस मिल करके एक नए वायरस का जन्म दिया है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी ऐसी महामारी आती है तो उससे निपटने में इसलिए टाइम लगता है कि रिसर्च करके उसके रीजन तक पहुंचना होता है, फिर उसका इलाज ढूंढना होता है। तो जैसा कि चाइना दावा कर रहा है कि जिस मेजर जनरल ने सॉर्स के मामले में इजाद किया था टीका, उसने कुछ इसमें रिसर्च किया है, अभी उस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। सो हो रहा है, भारत भी लगा हुआ है, अमेरिका भी लगा हुआ, पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन एक बात जानिए कि अभी इसकी एग्जैक्ट कोई दवाई नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम और आप एहतियात बरत सकते हैं। जैसा गुरप्रीत ने बताया कि आपको ये एहतियात बरतनी है, एहतियात बरतिए, हम भी और आप भी। देखते हैं, लड़ना तो होगा ही। यदि ऐसी बीमारी महामारी आ गई है तो सबको मिल करके लड़ना होगा, साफ़ सफाई से, एहतियात बरत करके। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।